नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक 28 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन एक दुविधा में है। उनको एक निर्णय लेना है, रिश्ते बैलेंस करना है, लेकिन बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। या तो रिश्ते को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे या फिर एक रिश्ते को चुनना पड़ेगा या फिर अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो इन चीजों में इनके दिमाग चल रहा है। ये सोच रहा है कि अगर हम रिश्ते बैलेंस करेंगे, करने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा। दिमाग में ये चल रहा है। तब वो सोच रहे हैं, कभी ये सोच रहे हैं कि मुझे एक निर्णय लेना पड़ेगा रिश्ते के बिहाफ में। कभी सोच रहा है चलो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएगी, पेशेंस रखते हैं। तो इनके माइंड में जो कुछ चल रहा है, कभी रिश्ते बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, कभी रिश्ते में निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है, कभी सोच रहा है कि मुझे अपने तरीके से रहना है, अभी मैं बात करने जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर से लड़ाई होगा। क्योंकि उनको ना धोखे का एहसास हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। तो ये पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है। कुछ हद तक ये परेशान भी है, खुद को हील भी कर रहे हैं। इनको लग रहा है मैं जितना ही कोशिश करता हूँ रिश्ते बैलेंस करने की, उतना ही बिगड़ जाता है। क्या करूँ? मैं जाऊँ, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करूँ या खुद का ख़्याल रखूँ या कोई निर्णय लूँ? क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो ये उस तरीके से मतलब उलझे हुए हैं अपने दिमाग में। उनका उलझन जो है ये चल रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप तो नई शुरुआत चाहते ही हो, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हो, आप एक नए फैंटेसी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। अब कभी कभी ना आप खुद को बहुत ज्यादा इमेच्योर एनर्जी में देखते हो या फिर आपके पर्सन को, क्योंकि अभी आप नए तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, एकदम शुरुआत की लेवल तक। आपको अपने लक पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, आपको पता है कि लक का साथ आपको मिलेगा, जो आप करोगे उसमें लक लक आपका साथ देगा।
तभी आप ये सोच रहे हो कि दोबारा से रिश्ते को शुरू करते हैं, दोस्ती से शुरू करते हैं। लेकिन उनको क्यों ये लग रहा है कि रिश्ते बैलेंस करने पड़ेंगे, रिश्ते को लेके एक निर्णय लेना पड़ेगा, बात करता हूँ तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप इतने सिंपल तरीके से सोच रहे हो, सीधे तरीके से दोस्ती करने के बारे में सोच रहे हो, और ये इतनी परेशान क्यों है? कॉम्प्लिकेटेड सोच रखते हैं आपके पर्सन, या फिर आप सीधी सी बात, नो बकवास, इस तरीके से क्यों नहीं सोच सकते? आप तो बहुत सिंपली सोच रहे हो, लेकिन इनके दिमाग में तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है बार बार। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ कप्स देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि या आपसे क्या चाहते हैं या चाहते क्या हैं, कुछ भी कहूँ, 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्टार, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये आपके साथ एक पारिवारिक रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। ये चाहते हैं कि आप खुद को हील करें, समझे, या फिर इन्होंने जो गलत किया है आपके साथ उस बात के लिए ये खुद को हील भी कर रहा है। माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से ये नहीं जा पा रहे हैं, इनका दिल टूटा हुआ है। सॉरी। किसी भी हद तक ये रिश्ते को ले जाने के लिए तैयार है, कुछ भी करके रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन इस बात से भी परेशान है कि जाए तो कैसे जाए। हो सकता है गलती इन्होंने किया है, हो सकता है ये इनकी दिमाग की उपज हो सकता है इन्होंने ही चीज को, बात को बढ़ाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्शन से चल रहा है। ये इंसान दिमाग को बहुत दौड़ा रहा है, तो ये खुद को हील करना चाहते हैं, करके ये पारिवारिक संबंधों में जुड़ना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में, कंप्लीशन की एनर्जी में, पारिवारिक सुख, समझदारी, रिश्ता, इन चीजों में ये फिर से जाना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद शायद आपसे लगा के बैठे हुए हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स, सन, 7 ऑफ सोर्स। अच्छा, आप इनके साथ शादीशुदा भी हो सकते हो, आपके घर में बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चों की वजह से आप चाहते हो रिश्तों में रिकॉन्सिलेशन हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, बच्चे इनमें इन्वॉल्व है, एक मेजर गुड न्यूज हो सकता है आप उनको देना चाहते हो, आप इनकी बच्चों की माता या पिता भी हो सकते हो। आप तो बिंदास तरीके से हो, आप तो बहुत खुश हो, आप तो पार्टी शार्टी अम्यूजमेंट के बारे में सोच रहे हो। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिश्ते में कितनी देर ये आते हैं जाते हैं, या फिर आप कितनी देर उनके साथ वक्त बिता पाते हो। आप उस सोच से ही खुश हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में है। आप चाहते हो कि ये रिश्ते में इन्वॉल्व हो, परिवार को वक्त दे, बच्चों की खुशी के बारे में सोचे, बच्चे के बारे में सोचे। हो सकता है आप ऑलरेडी बच्चों की माता या पिता हो इनके साथ, या फिर आप माता या पिता बनने जा रहे हो, तो आप वो जो खुशी जो आपको मिलने जा रहा है आप उससे ही खुश हो, और आप चाहते हो कि उन चीजों में शामिल हो, ना कि बेकार की पचड़े में पड़ के खुद की खुशी को खराब करे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।
पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं आउटकम। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस, कोई जेमिनाई, कोई एक्विडियस। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है, तो कोई भी राशि हो सकता है। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ लोग ना रोनू होते हैं, हर बात पे रोते हैं, परेशान रहते हैं। रोने की बात है ही नहीं, फिर भी मतलब रोना लगा रहता है। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स और नाइन ऑफ सूट्स के साथ डेफिनेटली आप लोगों में बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी, बहुत सारी बातें होंगी। जो भी परेशानी था वो खत्म होगा, रिश्ता बैलेंस होगा। लेकिन फिर भी ना कोई एक है जो दुखी रहेगा, अरे मैंने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ। ये नुक्स निकालना किसी किसी के ना आदत होता है, जितना चाहा उतना नहीं हुआ। अरे हुआ, इस खुशी को मनाइए ना, जो नहीं हुआ उसके लिए रो के जो हो रहा है उसको भी आप खराब कर रहे हो। तो बात तो होगी आप लोगों में, कम्युनिकेशन भी होगा, इमोशन एक्सचेंज भी होंगे, रिश्ते बैलेंस भी होंगे। फिर भी कमी रहेगा, कमी तो हर किसी के जिंदगी में है कुछ ना कुछ। रोने से कितना आप उसको कवर कर पाओगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दे रहे हैं एंजल। आपके लिए कहा जा रहा है बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। रो धो के, परेशान हो के, खुद भी परेशान हो रहे हो, लोगों को भी परेशान कर रहे हो, भाई इससे क्या हासिल होगा। खुश रहना ये आपकी कला है, आप खुद को खुश किस तरीके से रख सकते हो। तो अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। वो बात नहीं कर रहा इसलिए मैं रो रहा हूँ, वो मुझे ये कहा इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कभी कभी ना खुद को, दिमाग को ना शांत करने के लिए यूनिवर्स से कनेक्ट करना जरूरी हो जाता है। मेडिटेशन इज द बेस्ट थेरेपी। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। शांत रहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। आप अपनी गलती, अपनी परेशानी को आप बिल्कुल भी समझ पाओगे कि किस वजह से आप परेशान हो। डेफिनेटली जो लोग दिमाग को बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं नेगेटिव चीज़ों में, तो आपसे ये कहा जा रहा है वर्गो कि पॉजिटिव रहिए, हमेशा रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिएगा तो चीज़ें पॉजिटिव तरीके से आप सोच पाइएगा। जितनी नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।